गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जो रेगुलेशन 2017 के जो डेफिनेशंस हैं, जो सब रेगुलेशन टू में दी गई है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और वो डी लेटर से स्टार्ट होने वाला जो शब्द है, जो वर्ड्स है, उनको डिफाइन करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे डी लेटर से स्टार्ट होने वाला, डी लेटर से स्टार्ट कौन कौन सा होती है, तो ये हम लोग जो पहला लेटर कहते हैं डिजाइनर, डिजाइनर। दूसरा हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। तीसरा कहेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चौथा हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद डिसयूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग। तो ये जो डी से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, उनका डेफिनेशन हम लोग विथ रेफरेंस और फोटोग्राफिक इमेज के साथ देखेंगे। तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। और ये जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको दिख रही है, क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डिजाइनर, जिसको मैं लेकर के आ रहा हूँ फोटोग्राफी की इमेज के साथ, और डिजाइनर के डेफिनेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो कल का जो आपका प्रश्न था उसका आंसर बताएंगे, और उसको आप अपने दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट्स दिए हैं उसको आंसर के साथ मैच कीजिएगा। और आज के प्रश्न को भी ध्यान से देख करके उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अपने प्रिपरेशन के लिए, जो आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें कि CMR2 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास दिख रही है, जिसमें CMR2 का P नंबर पर है, लेकिन उसको आप अपने अल्फ़ाबेटिक क्रम में ध्यान दीजिए। जिसमें पहला वर्ड जो आपको सामने दिखाई दे रही है डिजाइनर, DESIGNER। डिजाइनर मीन्स एन इंडिविजुअल, मतलब एक अकेला, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कई लोगों का समूह, कंपनी या इंस्टीट्यूशन, तो इनमें से कोई भी हो सकता है डिजाइनर। जैसे कि कैटरपिलर आपके बगल में दिखाई दे रही है, कैट का यहाँ पे आपकी एक HEMM है, जिसका यहाँ पर मैं लिखा हूँ डिजाइनर डेफिनेशन एंड ड्यूटी एज पर द रेगुलेशन 2 एंड 38 ऑफ CMR 2017 का 2 में डेफिनेशन दी गई है, और 38 में डिज़ाइनर की ड्यूटी दी गई है, उसकी भी हम लोग साथ में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइनर का मतलब, ये जो इंजीनियर साहब हैं, जो क्रिस लाउ हैं, वो उनकी मैं एक आपके सामने फोटोग्राफी की इमेज रखा हूँ, जो कि एक डिज़ाइनर की तरह आपके सामने खड़े हैं मशीन के साथ, HEMM के साथ, हैवी अर्थ मूविंग मशीन के साथ। तो यहाँ पर आपके सामने डिज़ाइनर की डेफिनेशन हो गई, डिज़ाइनर मीन्स एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु डिजाइंस एक कोल माइनिंग सिस्टम, जो डिज़ाइन करता है कोल माइनिंग सिस्टम को, मेथड ऑफ कोल माइनिंग को, या आपको हाई लेवल मैकेनाइजेशन अपनाना है, हाई लेवल मेथड अपनानी है, मीडियम लेवल अपनानी है, अंडरग्राउंड का आपको लॉन्ग वाल अपनानी है, या ब्लास्टिंग गैलरी मेथड अपनानी है। तो वो जो इंडिविजुअल्स है, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशन है, या कंपनी है, तो वो जो है वो माइनिंग सिस्टम को, मेथड ऑफ माइनिंग को, या किसी मशीनरी को, जैसे कि सरफेस माइनर हो गई, या अंडरग्राउंड का कंटिन्यूस माइनर हो गया, प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो, या कोई इक्विपमेंट हो गया, एप्लियंसेस हो गया, या कोई सब्सटेंसेस हो गया, पदार्थ हो गया, जो कोल माइंस में यूज की जाती है। तो ये डिज़ाइनर का डेफिनेशन हम लोग देखें। अब मैं इसके साथ जो डिज़ाइनर की ड्यूटी दी गई है उसको भी साथ में दिखा देता हूँ। और
आप जो है उसकी ड्यूटी को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये जो है आपको डिज़ाइनर की 38 नंबर, क्या जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर, ये तीनों का 38 नंबर में ड्यूटी दी गई है। तो क्या है, ये पर्सन हु डिज़ाइंस, मैन्युफैक्चर्स, imports, provides or transfers machinery, equipment और substances for use in coal mines। कोल माइंस में यूज करने के लिए वह व्यक्ति जो मैन्युफैक्चर करता है, डिज़ाइन करता है, या इंपोर्ट्स करता है, या प्रोवाइड करता है मशीनरी को, और या तो ट्रांसफ़र करता है मशीनरी, इक्विपमेंट, सब्सटेंसेस को, उसको हम जो है डिज़ाइनर के रूप में देखते हैं। और वो क्या करेगा, ए नंबर, इंश्योर दैट द मशीनरी, इक्विपमेंट्स और सब्सटेंसेस डू नॉट इंटेल डेंजर्स फॉर द सेफ्टी एंड द हेल्थ ऑफ दोज यूजिंग देन करेक्टली। तो वो मशीनरी, इक्विपमेंट, सब्सटेंसेस जो खतरा पैदा करेगी और उसके सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो सही रूप से करेक्टली जो है उसको इंटेल करेगी। तो बी नंबर कहता है मेक अवेलेबल, वो क्या अवेलेबल कराएगी, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर रिक्वायरमेंट फॉर द करेक्ट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड करेक्ट स्टोरेज एंड यूज ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसका करेक्ट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और उपयोग करने के लिए सही इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट देगी। दूसरा नंबर में इंफॉर्मेशन करेक्टिंग, जो भी है, जो मशीनरी, इक्विपमेंट की जो हजार्ड है उसको इन्फॉर्म करेगी। साथ ही डेंजर प्रॉपर्टी ऑफ हजार्ड सब्सटेंसेस की डेंजर प्रॉपर्टी को बताएगी। फिजिकल एजेंट एंड प्रोडक्ट्स को भी इन्फॉर्म करेगी। तीसरा नंबर में इंफॉर्मेशन ऑन हाउ to eliminate or control the risk arising from the identified hazard associated with the product। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आइडेंटिफाइड हजार्ड होगी उसको उसके रिस्क को जो एराइज होती है उसको कंट्रोल करने या एलिमिनेट करने का तरीका भी बताएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डिज़ाइनर की या मैन्युफैक्चरर की या सप्लायर की ड्यूटी बताई गई है। तो हम लोग ये डिज़ाइनर देख लिए। अब हम लोग 38 का देखने के बाद देखते हैं CMR2Q, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग में आपको याद रखनी है, जैसे कोई आपके माइन में आग लग जाती है या कोई भी डेंजर हो जाती है जिसको आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने से रोकना चाहते हो, किसी खतरे को, तो उसको आप जो है क्या करते हो, स्टॉपिंग से, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, जनरली परमानेंट ही करते हैं, तो उसको जो है सेपरेट कर देते हो, इनएसेसिबल बना देते हो, अप्रयोग योग बना देते हो, बिना कोई घुस न सके अप्रयोग बना देते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिसकंटिन्यूड डिजाइनर देख लिए। डिसकंटिन्यूड वर्किंग में हम लोग स्टॉपिंग तैयार करके उसको जो है क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग तैयार करते हैं उस गैलरी में, तो उसको सेपरेट करने के लिए की जाती है। तो इसमें इसको अप्रयोग बनाया जाता है, इनएसेसिबल बनाया जाता है। तो जो कि कुछ दिनों के लिए हो सकती है, तो उसको हम लोग इनएसेसिबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2Q में दिया हुआ है, इसको मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन ए माइन एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन एंड आर इनएसेसिबल और रेंडर्ड इनएसेसिबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग में ऐसा वर्किंग जिसको हम लोग किसी कारण से, जैसे मैं बताया आग से या अन्य किसी कारण से उसको डिसकंटिन्यूड कर दिए हैं, एंड आर इनएसेसिबल जो कि अप्रयोग योग्य बनाते हैं, रेंडर्ड इनएसेसिबल बना देते हैं, बट आर लाइकली टू बी वर्कड, जिसको हम लोग भविष्य में वर्क कर उसमें काम कर सकते हैं, उससे कोयला निकाल सकते हैं। तो इसके साथ डिसकंटिन्यूड वर्किंग
वर्किंग के साथ ही आपको CMR 5 जो आपको कही गई है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड वर्किंग, उसके साथ अबैंडोनेड या क्लोजर वर्किंग की बात की गई है। तो ये CMR 5 में आप अगर देखेंगे तो उसमें जो नोटिस देने की बात की गई है तो वो नोटिस फॉर्म डी में दी जाती है, और फॉर्म डी में किसको दी जाती है तो चीफ इंस्पेक्टर, जो कि अब से आपके सामने चीफ इंस्पेक्टर 1 सितंबर से नए आ गए हैं, साहा साहब, उत्पल साहा साहब, तो उनको आप देंगे। अब यहाँ पर आपको मैं अगर दिखा दूँ कौन सा नंबर, 5 नंबर, तो वो जो 5 नंबर जिसमें कि एबेंडोनेड वर्किंग की बात, डिसकंटिन्यूड वर्किंग की बात की गई है, तो आपके सामने ये रही 5वां नंबर। तो उस 5वें नंबर में आपको बताई गई है डिसकंटिन्यूड वर्किंग के नोटिस देने के संबंध में कि जब आप काम स्थगित करते हैं तो उसका नोटिस आपको देनी है। तो आपके सामने आ गई है नोटिस ऑफ abandoned or closure or discontinuation when it is intended to abandon or close a mine or seam or to discontinued working thereof for a period exceeding 60 days। तो ये 60 दिन से अधिक दिनों के लिए अगर आप उसको डिसकंटिन्यूड करना चाहते हैं, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव ए नोटिस इन द फॉर्म एंड मेथड। तो फॉर्म यहाँ पर आपको याद रखनी है 1D में डिसकंटिन्यूड वर्किंग के लिए दी जाती है, और क्लोजर और अबेंडन के लिए 1C में दी जाती है। तो मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, जो इस फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार सरकार साहब 2018 में ही इसको बता चुके हैं कि फॉर्म 1D में डिसकंटिन्यूड वर्किंग के लिए दी जाएगी और क्लोजर और अबैंडोनर के लिए 1C में दी जाएगी। तो चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस टू दी चीफ, अब यहाँ पे टू दी चीफ इंस्पेक्टर जो बोला गया है तो यहाँ पे उत्पल साहा साहब को आपको देनी होगी 1 सितंबर 2024 से। द रीजनल इंस्पेक्टर जो अपने क्षेत्र के रीजनल इंस्पेक्टर हैं उनको भी देनी होगी, एंड टू दी SK साहू साहब को देनी होगी अगर धनबाद क्षेत्र में है तो, एंड टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं या डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, जो कि श्री माधवी मिश्रा धनबाद जिले की हैं, उनको देनी होगी। स्टेटिंग द रीजन, उसमें आपको कारण बताना होगा कि किस कारण से आप माइन को क्लोज कर रहे हैं, आग लगने के चलते क्लोज कर रहे हैं या अबंडन जिसको कहते हैं बंद कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो रीजन भी बतानी होगी। फॉर सच अबैंडोनमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यूएशन एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय। आप रोजगार जो काम करने वालों को दिए हुए बंद करने से या डिसकंटिन्यू करने से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर सच अबैंडोनेड डिसकंटिन्यूज। तो जो आप डिसकंटिन्यूड 60 दिन से अधिक दिनों के लिए करना चाहते हैं तो आप उसके 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले आपको उसकी नोटिस फॉर्म 1C और 1D में देनी होगी। तो ये जो है उसके साथ ही ये दूसरी नंबर में बताया गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 1 व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबैंडन क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज एनी वर्किंग below ground over which situated any property vested in the government or any local authority or any railway or any building or permanent structure not belonging to the owner. The owner agent manager shall not less than 30 days before the date of such abandoned closure or discontinue give notice in his intention to the chief inspector or the district magistrate and रीजनल इंस्पेक्टर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को है। तो ये जो आपने देखा कि नोटिस देने के संबंध में हम लोग जो डिसकंटिन्यूड वर्किंग का डेफिनेशन देख रहे थे, जो रेगुलेशन 5 भी आपको साथ में पढ़ लेनी है। तो ये डिसकंटिन्यूड वर्किंग के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस पार देखते हैं, लेकिन हम लोग ये डिसयूज्ड वर्किंग का देख लेते हैं। डिसयूज्ड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन माइन वेयर, मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये बड़ा हो गई। अब देखिए
डिसयूज्ड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्परली स्टॉप, मतलब कि काम को थोड़े दिनों के लिए आप स्टॉप कर दिए हैं, बट विच आर एसेसेबल, वो जो है एसेसेबल है, मतलब कि प्रवेश योग्य है, इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग, तो इसमें अनयूज्ड वर्किंग को आप शामिल करते हैं। तो कोई गैलरी जो कि ओपन है, जिसको आप फेंसिंग से उसको क्लोज कर देते हैं, तो ऐसा जो कार्यस्थल होता है जो आप टेम्परली स्टॉप करते हैं अस्थायी रूप से, लेकिन वो घुसने योग्य रहती है, तो ऐसा वर्किंग को आप डिसयूज्ड वर्किंग या अनयूज्ड वर्किंग की चर्चा की गई है। तो रेगुलेशन जब भी पढ़ते हैं तो वहां पर हर जगह पर डिसयूज्ड वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग की बात की गई है, जिसको फेंसिंग करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग एक्सप्लोसिव, जो नेक्स्ट वर्ड है आपको ई से, जो कि अपन एक्सप्लोसिव कहते हैं, तो एक्सप्लोसिव से केवल एक ही वर्ड है, शैल हैव द सेम मीनिंग एज टू इज डिजाइन टू इन द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। तो 1884 का जो आपको सेक्शन 4 है, उसके तहत जो एक्सप्लोसिव का डिजाइन असाइन किया हुआ है मीनिंग, वही एक्सप्लोसिव की मीनिंग है। और फेस जो 2U में हम लोग एफ लेटर से देख ले रहे हैं पहला वर्ड, फिर एफ लेटर से कल देखेंगे, मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ द एनी वर्किंग प्लेस, मतलब कि वर्किंग प्लेस का कोई भी आगे बढ़ता हुआ भाग, या तो इन बाई एंड इन ऑफ एनी गैलरी, गैलरी रोडवे ड्रिफ्ट का इन बाई तरफ का जो भाग है उसको हम लोग फेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा क्या चीज़, फेस का डेफिनेशन। अब कल के जो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आ जाता हूँ, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन के पहले ये देखिए आपके सामने दिख रही है, न्यू बैच स्टार्ट ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है 9308063015, क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास के बाद क्लास की वीडियो अवेलेबल रहती है। पहले नंबर में वर्किंग है जो 12 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी, दूसरे नंबर में वेंटिलेशन है जो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी, तीसरे नंबर में लेजिस्लेशन है जो 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी, मशीनरी है जो 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी, ओवरमैन और माइनिंग सरदार है जिसकी 14 नवंबर से 27 नवंबर 15 दिन की क्लासेस है। टोटल ड्यूरेशन क्लास 54 आवर की है। इन दिस क्लास कवर्ड की जाएगी डीजीएमएस सिलेबस को। दूसरे नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देयर सोल्यूशन विथ फोटोग्राफिक रेफरेंस के साथ, और रेगुलर क्लासेस इसमें ऑल्सो अवेलेबल है। तो आते हैं हम लोग 2 का आर जो प्रश्न है उस पर। 2 का आर जो डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आप ये फोटोग्राफिक इमेज देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, तो आपके सामने माधवी मिश्रा मैडम दिखाई दे रही हैं, जो कि हम लोग को 2R डेफिनेशन, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो कोई भी नोटिस जब चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जहां कानून में बोली गई है उनको भी देने की जरूरत होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि इन रिलेशन टू एनी माइन, माइन के रिलेशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब बताया जा रहा है। मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर दोनों में से दोनों सेम ही है। एज द केस में बी हु इज वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच द माइन इज सिचुएटेड, तो माइन जिसमें स्थित है ऐसे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर को वो अपना वेस्टेड करती हैं, तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। और प्रोवाइडेड दैट, जब हम लोग इसकी लाइन चेंज की बात करते हैं तो प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए माइन विच इज सिचुएटेड पार्शली इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द पार्शली इन द अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो अगर कोई ऐसा माइन है जिसका कुछ भाग एक डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में माधवी मिश्रा के लिए वो क्षेत्र होगी, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में उस माइन का कुछ भाग आता है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथॉराइज्ड इन द बिहाफ ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चाहे वो माधवी मिश्रा हो चाहे गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, तो उनको अथॉराइज करती है कि आपको उस माइन के लिए डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की काम करनी है। तो आपने देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन। तो अब हम लोग आते हैं जो कि कल का जो प्रश्न था उस पर आंसर जानने की। 5वां नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहे, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाई इंड ऑफ द गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट इज कॉल्ड
ए नंबर ड्राइव, बी नंबर वर्क, सी नंबर बोर्ड, डी नंबर फेस, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका बोर्ड को भी हम लोग फेस ही कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो रेगुलेशन में दी गई है डी नंबर इज द राइट आंसर होगी। तो इस तरह से फेस को आप यहाँ डी नंबर को टिक लगाएंगे। अगर मैं टैग हटा दूं तो आप जो है टैग के नीचे आंसर आपको दिखाई देगी, तो ये डी नंबर आंसर है। अब देखिए जो छठवां नंबर प्रश्न है जिसमें कही गई वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्परली स्टॉप। तो टेम्परली जब स्टॉप हो जाती है तो अभी अपने डेफिनेशन पढ़ा, कल इसका मैं प्रश्न रखा था, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दिए हैं। बट विच आर एसेसिबल, जो वो प्रवेश योग्य रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूड वर्किंग नहीं कहते हैं, इनएसेसिबल होती है डिसकंटिन्यू। डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं जो पढ़े हम लोग अभी देखे, अनयूज्ड वर्किंग कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो बोथ बी एंड सी, तुरंत टिक नहीं लगा देना, डी को यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। मैं ये टैग हटा दूं तो आपको ये आंसर दिखेगी, ऑल ऑफ दी एबव नहीं हो सकती है, तो आंसर डी को टिक लगाएंगे। तो आज की प्रश्न आते हैं जो आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देनी है। तो आज का प्रश्न आपके सामने ये रहा, मैं इसको स्लाइड शो की तहत बड़ा कर देता हूँ और कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स दीजिए। तो ये आप 8वां नंबर का प्रश्न है, व्हेन गैस परसेंटेज इन इनटेक ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल इज 0.5%, मतलब लॉन्ग वॉल पैनल है उसके इनटेक में 0.5% आपने गैस पाया है, इन रिटर्न इज 1.6% और रिटर्न में 1.6% पाया है, देन फाइंड आउट डिग्री ऑफ गैसीनेस ऑफ द माइन। तो वो माइन का डिग्रीनेस कौन सी गैसीनेस होगी, डिग्री फर्स्ट ए नंबर का है, बी नंबर सेकेंड डिग्री का है, सी नंबर थर्ड डिग्री का है, नन ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। ये आपका जो फायर दिख रही है नीचे में सुपरफिशियल फायर कहलाता है और ये ब्लेजिंग फायर कहलाता है। तो इस संबंध में कुछ प्रश्न है। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, इफ ए थिकनेस ऑफ माइन बाउंड्री इज 40 मीटर इन बिटवीन ए माइन एंड बी माइन, मतलब ए माइन और बी माइन दो हैं जो इसके बीच का पार्टिंग या कहा जाए माइन बाउंड्री 40 मीटर की है, ऑफ ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट माइन का ए माइन और बी माइन है, एंड इफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज फाउंड इन माइन बाउंड्री, और माइन बाउंड्री पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग पाई गई है, देन दिस माइन इज कॉल्ड। तो इस माइन को हम लोग क्या कहेंगे, ए नंबर फायरी सीम ऑफ ए माइन, बी नंबर फायरी सीम ऑफ बी माइन, सी नंबर फायरी सीम ऑफ बोथ माइन, डी नंबर नॉन फायरी सीम बट ओनली स्पॉन्टेनियस माइन फॉर बोथ, ई नंबर नन ऑफ फायरी सीम, तो नन फायरी सीम कहा जाता है। तो इसके 8वां 9वां प्रश्न के दोनों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। और कल फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी सब शेयर करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।